हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। जैसा कि आज मैं आपके सामने भारत को एक नज़र में इसके बारे में जानेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति, एरिया, कहाँ कहाँ से सीमाएं लगती हैं, उन सब के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक स्थिति जो भारत की है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो अक्षांश की जब बात हो गई तो भाई देशांतर भी होगा। तो देशांतर कहाँ से है? देशांतर को आपको याद रखना है, गलत नहीं करना है। देशांतर आपका आ जाता है 68 डिग्री से। कहाँ से? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये इसकी पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है 32 लाख, क्या याद रखना है? 32,87,000 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये विश्व में कितना है, विश्व का कितना प्रतिशत है, तो विश्व का ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत पूछा जा सकता है कितना होगा विश्व का। तो विश्व का 2.48% ये विश्व का है। ठीक है, विश्व से मतलब है कि पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इतने प्रतिशत ही भारत का क्षेत्रफल है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, 42 है। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7th है। ठीक है, 7th नंबर पर भारत आता है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको याद रखनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, भू सीमा मतलब जो उसकी धरती की सीमा है वो लगभग कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आई होप आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, जल सीमा की लंबाई कितनी है? जल सीमा की लंबाई 7,516 है। ठीक है, अगर पॉइंटों में मैक्सिमम में याद रख सकते हो तो भाई याद रख लो 7,516.16 किलोमीटर तक है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर याद रखना है तो पॉइंट वाला मत याद रखो और डायरेक्ट ऐसे याद रख लो। भारत की सीमा कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य से लगती है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपके पास मैप हो तो मैप को सामने रख लो और देखो कहाँ कहाँ मैं बता रही हूँ। भारत की सीमा उत्तर, उत्तर यानी सबसे ऊपर। अब भारत की सीमा उत्तर में कहाँ से लगती है? उत्तर में भारत की सीमा को लगवाना है किसी स्टेट का, किसी से नहीं लगवा रहे, तो नेपाल से लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? दिखता है ना आपको। सबसे पहले तो सबसे बड़ा ड्रैगन चीन, चीन से, और नेपाल से, और किससे? नेपाल के बाद भूटान से भी लगती है उत्तर में। ठीक है, ये सीमा आपको याद रखना है। पूर्व में किससे लगती है? तो पूर्व किधर पड़ता है? इधर पड़ता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व इधर पड़ता है, तो पूर्व में भाई किससे किससे लगेगी? जो स्टेट है उन्हीं से लगेगी। कौन कौन से स्टेट है? म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार है। बांग्लादेश है। ठीक है,
कौन कौन सा है? तो म्यांमार है तो म्यांमार से लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है, और किससे लगेगी? बांग्लादेश से भी भाई लगती है भारत की सीमा। और उधर जो खाड़ी पड़ती, कौन सी खाड़ी है? पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। क्लियर? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर आएगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम वाला ये वाला एरिया यहाँ पर किससे लगेगी? चलिए बताइए जल्दी। उत्तर पश्चिम में तो इधर कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और क्या है? अरब सागर है। ठीक है, कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, और क्या है? अफगानिस्तान, और क्या है? अरब सागर है। ठीक है, दक्षिण में मैं आपको इधर बता देती हूँ। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, दक्षिण यानी नीचे। नीचे कौन सा है? ओशन कौन सा पड़ता है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और किससे लगेगी? श्रीलंका से। तो हिंद महासागर और श्रीलंका। क्लियर हुआ? अगर आपके पास मैप हो तो मैप लेके बैठोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पर मैप लगा दूंगी तो आपको बोर्ड काफ़ी छोटा दिखेगा, फिर जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने मैप का यूज़ नहीं किया है। तो आगे की जो भी चीज़ें हैं उसी में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके आगे पढ़ाती हूँ मैं आपको। जैसे लिखा हुआ है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, यानी भारत और चीन के बीच ऐसी कौन सी सीमा रेखा? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, अब भाई देखो, हमें क्या होता है जब किसी से मोह नहीं होता है तो हम मौन रहते हैं, मतलब प्यार नहीं होता तो उसकी बातें भी हमें कड़वी लगती है, तो हमें ऐसा लगता है हम शांत रहें। तो मोह नहीं है तो क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। तो भारत और चीन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसको उससे अब जो मोह था, जो प्यार था, वो खत्म हो चुका है। तो अब भारत जहां तक हो सकता है शांत रहता है। जब हद से ज्यादा हो जाती हैं चीजें तब वो अटैक करता है या फिर अपने रिस्पॉन्स इधर से देता है। तो मौन रहता है जब जब उससे मोह नहीं है। तो मैक मोहन रेखा, कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। देखो, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत की भाई कभी ठीक ठाक नहीं चलती है। तो क्या होता है, जब डेंजर जोन है वो, एक प्रकार से कब अटैक कर दे कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो जब कोई भी अटैक कर देता है या फिर हमारे लिए डेंजर जोन होता है तो हम वहां पर क्या कहते थे? रेड, रेड लगा देते हैं। रेड लाइट जलती है तो हम रुक जाते हैं। तो रेड है, डेंजर है। तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारे लोग के लिए डेंजर ही है भाई, कब वो अटैक कर दे कुछ नहीं पता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, फिर आ जाता है कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा जो ऐसे सीधी जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात आया, राजस्थान आया, फिर आपका आया मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैं लिख देती हूँ, गुजरात, उसके बाद क्या आता है? गुजरात के बाद आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, और कौन सा आता है भाई? एक और आता है। एक कौन सा आता है? मिजोरम भी आता है।
तो ये आपका भाई पूछा जाता है कि कितने राज्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और किस किस राज्यों से होकर गुजरती है ये भी पेपर में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये तो प्रायद्वीपीय भारत की बात हो गई, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? ये कहाँ स्थित है? ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, फिर आ जाता है दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु, उत्तरीय यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल स्थित कहाँ पर है? सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है, मैप में देखोगे तो वहीं पर स्थित है भाई इंदिरा कौल। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया है आपका, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे जो देश हैं वो स्थित है किसमें? प्रायद्वीपीय, उप प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान और भारत की सीमा किसको किसको स्पर्श करती है? तो साफ साफ आपको दिखता है भाई, पंजाब को स्पर्श करती है, गुजरात को स्पर्श करती है कि नहीं करती है? करती है कि नहीं? पंजाब को, गुजरात को भी करती है, राजस्थान का भी एरिया टच करती है, और किसका करती है? जम्मू कश्मीर का। भाई जो विवादित है उसको तो याद ही रखना है। तो जम्मू कश्मीर का और पंजाब का और राजस्थान का और गुजरात का करती है कि नहीं? याद रखेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत और चीन की सीमा से सटे राज्य। जिस तरह से भारत और आपका पाकिस्तान करता है उसी तरह से चीन भी करता है। तो चीन भाई ऊपर स्थित है तो ऊपर टच करेगा किसको किसको? जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, और ऊपर क्या है? ऊपर और क्या है? जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड है, फिर उसके बाद आपका सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है, और क्या है आपका ऊपर? सिक्किम भी है। तो इन देशों या इन राज्यों को, देशों को नहीं राज्यों को स्पर्श करती है भारत और चीन की सीमा। मतलब भारत इधर और चीन इधर जो एक दूसरे से टचअप हो रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी रो को आगे बढ़ाते हुए मैं कल आपको भारत के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।